छत्तीसगढ़ में बस्तर तिरंगा यात्रा के साथ अब सियासत गर्मा गई है। नारायणपुर से शुरू हुई तिरंगा यात्रा नक्सलवाद के खौफ से बाहर निकलते हुए बस्तर की नई तस्वीर पेश करने का दावा कर रही है। लेकिन इस बीच 15 अगस्त को झीरम घाटी जाने के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के ऐलान ने सियासी पारा चढ़ा दिया। कांग्रेस झीरम की जांच और न्याय को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है, तो बीजेपी कांग्रेस पर बस्तर में खत्म होते नक्सलवाद की हकीकत स्वीकार नहीं करने का आरोप लगा रही है। यानी तिरंगे के सफर के साथ झीरम पर सियासी घमासान भी तेज हो गया। आखिर बस्तर की बदलती तस्वीर के बीच झीरम का मुद्दा फिर क्यों गरमा रहा है, देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से शुरू हुई बस्तर तिरंगा यात्रा हाथों में तिरंगा देशभक्ति का जज्बा और नक्सल प्रभावित रहे इलाकों में लोकतंत्र का संदेश। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री केदार कश्यप की अगुवाई में शुरू हुई यात्रा पहले दिन करीब 150 किलोमीटर का सफर तय कर दंतेवाड़ा पहुंचेगी। इस दौरान यात्रा उन इलाकों से भी गुजरेगी जहां कभी नक्सलवाद का खौफ हुआ करता था। सरकार का दावा है कि बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक सफलता के बाद अब लोकतंत्र और विकास की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित की जा रही है। तिरंगा यात्रा को इसे बदलाव का प्रतीक बताया जा रहा है, लेकिन बस्तर तिरंगा यात्रा के बीच सियासत भी गर्म है। दरअसल उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 15 अगस्त को झीरम घाटी जाने का फैसला किया। इसके बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि झीरम घाटी की घटना से कांग्रेस आज भी उबर नहीं पाई है। उनका आरोप है कांग्रेस सरकार के दौरान एसआईटी जांच की कोशिश हुई थी, लेकिन बीजेपी के लोगों ने जांच को रोक दिया। दीपक बैज ने सवाल उठाया कि जब कई नक्सली सरेंडर कर चुके हैं तो उनसे झीरम मामले को लेकर पूछताछ क्यों नहीं की गई। उन्होंने बीजेपी पर झीरम का राजनीतिक और नैतिक कलंक होने का आरोप लगाया। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, कांग्रेस को कोई भी अच्छा काम अच्छा नहीं लगता। उनका आरोप है कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म होने की सच्चाई कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पा रही है। अरुण साव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए सवाल उठाया, अगर उनके पास झीरम मामले के सबूत थे तो अब तक उन्हें सामने क्यों नहीं लाया गया। ये तो भूपेश बघेल को ही बताना चाहिए। कहा करते थे झीरम का सच मेरे जेब में है, तो ये झीरम को लेकर राजनीति करना ये बंद करें। वास्तव में ये देश और समाज के लिए जब भी काम होता है, कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द होता है। आज जब घर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहर रहा है, तिरंगा यात्रा बस्तर के सुदूर अंचलों में निकल रहा है, तब भी इनको तकलीफ हो रही है। तो ये तकलीफ अच्छा है, इन्हें तकलीफ होते रहना चाहिए। हम तो देश और समाज के लिए काम करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में एक तरफ बस्तर में तिरंगे के जरिए नक्सलवाद के बाद बदलती तस्वीर और मजबूत होते लोकतंत्र का संदेश देने की कोशिश है, दूसरी तरफ झीरम की घटना को लेकर सियासी सवाल फिर सामने है। सरकार के लिए बस्तर तिरंगा यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता और बदले हुए बस्तर की तस्वीर पेश करने का अभियान है। वहीं कांग्रेस झीरम की जांच और उसमें न्याय का सवाल उठाकर सरकार को घेर रही है। अब देखना होगा कि 15 अगस्त को झीरम घाटी पहुंचने के बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का संदेश क्या रहता है, कांग्रेस उसका किस तरह जवाब देती है। गौरव शर्मा, रायपुर।